ते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का शनिवार को बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर रघु शर्मा, भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस की गौरव गाथा की डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। साथ ही आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के इतिहास से भी सभी को रूबरू करवाया गया। अधिवेशन की शुरुआत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपनी बात रखनी चाहिए। जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा को नए सिरे से घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की जनता ने 25 बीजेपी सांसद दिए हैं, लेकिन आम बजट में मोदी सरकार ने राजस्थान की घोर उपेक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के नेता दूर भाग रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन में कई मुद्दे छाए रहे। मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ ही सीएम के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए। जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हुंकार भरते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, मरुधरा में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हुआ। 3 प्रस्ताव पारित किए गए। डोटासरा बोले, जन जन तक राज्य सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएंगे। कांग्रेस अधिवेशन में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि आर्थिक युग है, कितने प्रलोभन थे विधायकों के पास, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं गए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रलोभन किसी को मिल जाएं तो आप पार्टी की बात कर रहे हैं, लोग घर छोड़ करके भाग जाएं। महाराणा प्रताप पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। लिहाजा बीजेपी पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश बीजेपी अंदरूनी कलह को छुपाने के लिए घटिया राजनीति पर उतर आई है और इसके साथ ही खाचरियावास ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को महापुरुषों के नाम और उनके इतिहास पर राजनीति करने से बचना चाहिए। डोटासरा के महाराणा प्रताप और अकबर पर दिए गए बयान को लेकर कोटा में बीजेपी वरिष्ठ नेता भवानी सिंह राजावत ने पलटवार किया। का पीसीसी चीफ का यह बयान बता रहा है कि कांग्रेस को अपने माइनॉरिटी के वोट खोने का खतरा है। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने रीट पेपर लीक मामले में कहा कि बीजेपी सीबीआई को जांच देकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती है, जैसे उसने मध्य प्रदेश में किया। एसओजी निष्पक्ष जांच कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान बिरला ने दमोह के कुंडलपुर में जैन मंदिर पहुंचकर के भगवान आदिनाथ के दर्शन किए और उनकी आराधना की। इस दौरान ओम बिरला ने सराही मंदिर की भव्यता और अद्भुत शिल्प कौशल। डीडवाना की निर्भया मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बेनीवाल ने इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लिया और डीडवाना एएसपी को हटाने की मांग की। कोटा में 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देर रात को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, रामपुरा थाने का घेराव कर आक्रोश जताया और प्रदर्शन किया। कोटा में नाबालिग छात्रा की हत्या के विरोध में पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों ने हत्यारे को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला, मासूम मृतका को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटा में नाबालिग छात्रा की ट्यूशन टीचर के द्वारा की गई हत्या के मामले को लेकर झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में भी सर्व समाज के लोगों ने शहर के पीपली बाजार इलाके में 2 मिनट का मौन रख करके और मोमबत्ती जलाकर नाबालिग छात्रा को अपनी श्रद्धांजलि दी। नागौर के डीडवाना में महिला से गैंगरेप और इलाज के दौरान पीड़िता की मौत के बाद परिजन विभिन्न मांगों को लेकर के लगातार एसएमएस मोर्चे के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और एसएमएस अस्पताल के बाहर धरना दे रहे थे। शनिवार को सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी इस धरने में शामिल हुए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला जासूस गिरफ्तार किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में पार्किंग स्टैंड का ठेकेदार मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भेज रहा था। धौलपुर के सेपो थाना इलाके में 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पीड़िता ने थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दौसा शहर में एक युवक ने आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी। घटना की सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रात के समय शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। भरतपुर की जुरेरा थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। टोंक के देवली में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और स्कूटी चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया। घटना में एक छात्रा के सिर पर चोट आई, दूसरी के पैर में चोट आई है। पुलिस ने आरोपी 2 छात्रों को हिरासत में लिया। भीलवाड़ा में एक पुलिस अधिकारी पर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। पीड़ित महिला भी एक पुलिसकर्मी की पत्नी है।
कोटा में 15 साल की स्कूली छात्रा की हत्या के मामले को लेकर आक्रोश लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। इस दौरान कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने प्रदर्शन किया है और आक्रोश जताया। सुजानगढ़ में नालों में प्लास्टिक थैलियां और डिस्पोजेबल ग्लास के साथ अन्य सामान गिरा दिए जाने से बाजारों में रोज रोज पानी के भराव की समस्या पैदा हो रही है। इसे देखते हुए आयुक्त सोहन लाल ने नाले की सफाई करवाई। कोटा के रामगंज मंडी एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर फावा गांव में स्कूल के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाया गया। गांव के युवक ने सोशल मीडिया पर अतिक्रमण की जानकारी दी थी। चूरू के नेचर पार्क में आने वाले कुछ उत्पाती लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ की और लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। पिछले दिनों सोलर प्लांट के करीब 10 प्लेटों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब वन विभाग जुर्माना वसूल रहा है। चूरू जिले के दुधवा खरा थाना इलाके के गांव की 20 साल की विवाहिता ने अपने देवर पर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगाए। महिला थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। बूंदी जिले में जिला प्रशासन ने ऑपरेशन अस्मिता की शुरुआत की। निवासरत कंजर समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने, बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा और सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। करौली में कोतवाली में सीएलजी, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र की सामूहिक बैठक हुई। बैठक में साइबर क्राइम, एटीएम से ठगी और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर के पुराने बस स्टैंड के पीछे मिले लावारिस बुजुर्ग के शव की पहचान कर ली गई है। बुजुर्ग 2 महीने से अपने घर नहीं गया था। पुलिस ने बेटे की रिपोर्ट पर केस दर्ज करवाते हुए शव का पोस्टमार्टम करवा करके सुपुर्द किया। अजमेर में शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। युवती अजमेर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए आई थी और तभी आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने साइकिल को टक्कर मारी। साइकिल पर सवार 14 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के दौरान इस बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बांसवाड़ा के सजवानिया गांव के पास बेकाबू टेम्पो पलट गया। दुर्घटना में करीब 10 सवारी घायल हुई हैं। अस्पताल में एक घायल ने दम तोड़ दिया। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस